लिमिट्स एंड डेरिवेटिव का डेरिवेटिव्स चल रहे थे फर्स्ट प्रिंसिपल, और मैंने आपसे कहा था कि जो टॉपिक चल रहा है वो इत्तेफाक से बहुत इंपॉर्टेंट है। और पिछली क्लास में हमने ई की पावर रूट एक्स वाला क्वेश्चन शायद किया था, याद आ रहा किसी को? ई की पावर रूट एक्स आपने देख लिया, कितना बढ़िया क्वेश्चन था। तो मैंने तुमसे ये भी कहा था कि जो 5 और 6 नंबर के क्वेश्चन जो कि कंफर्म है कि आना ही था, पहले 6 का आता था, अब 5 का हो गया है, वो सबसे ज्यादा वेट का जो क्वेश्चन है। तो उस क्वेश्चन में क्या तुम्हारे डाउट डिस्कस करें पहले, या फिर पहले मैं क्वेश्चन कराऊं अपने आप? डाउट, चलो डाउट करते हैं। पहले नंबर बोलो, पहले का तीसरा, पहले के बहुत सारे पार्ट थे ना? हाँ, तीसरे के बाद सातवां इसी का, ठीक है। और तीसरे का दूसरा, सेकंड का एट्थ, तीसरे का चौथा, तीसरे का ही आठवां, पहले का 15वां, 10 और 5। रुके हुए, थर्ड का सेकंड है। सारांश कौन सा हो गया? पहले का चौथा, चौथे का पहला। मैडम आपके नहीं है कुछ? सेकंड का नाइन्थ, तीसरे का नौवा भी है, और पांचवे का पहला। बस, अब तो नहीं होने के मुझे लगता आज की क्लास में। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 क्वेश्चन कर लें। मेरे वाले का नंबर तो नहीं आने का मुझे लग रहा है आज। चलिए शुरू करें। पहले का तीसरा बताइए, ये आरडी की एक्सरसाइज है, लिमिट्स एंड डेरिवेटिव वाली, नहीं डेरिवेटिव वाली, फर्स्ट प्रिंसिपल वाली, ठीक है। तो यहाँ फिर से लिख देते हैं हम लोग फर्स्ट प्रिंसिपल। फर्स्ट का फोर्थ भी है, अच्छा जगह रह गई कहीं, फर्स्ट का फोर्थ भी है। चलिए पहले फर्स्ट का थर्ड किसने पूछा है? बोलो क्या था? ठीक है, एफ एक्स की वैल्यू दी है, ये फोर्थ है नहीं, ये थर्ड है फर्स्ट का। बस करें शुरू। तो एफ डैश एक्स निकालना होता है ना। एफ डैश एक्स की वैल्यू क्या आती है? लिमिट एफ ऑफ एक्स प्लस एच, यानी 1 में, और पूरे के बाहर ऐसे लगा दूं 1/h, यहां लगाओ अपॉन में एच या बाहर लिख दो, बात एक ही है। संचित महाराज देख रहे हो तुम? सॉल्व करें इसको। चिराग क्या नहीं समझ में आया तुझे? एलसीएम लिया तूने, इसमें क्या करा? आंसर गलत आ रहा। ओके, तो लिमिट एच टेंड्स टू 0। सबसे पहले एलसीएम का नंबर आता है, तो एक्स प्लस एच का क्यूब भी आएगा, और एक्स क्यूब भी आएगा, और एच आएगा, ताकि जगह कम आती है ना फिर। हाँ आएगा तो वहीं, मैं यहां लिख दूंगा ना तो फिर जगह कम हो जाएगी। मैं चाह रहा हूं एक यहां जाए, अगला क्वेश्चन यहां कर देंगे फिर, इसलिए। तो ये आ गया, ये एक्स क्यूब यहां गया, माइनस एक्स प्लस एच का क्यूब, ये आएगा एलसीएम, ठीक है। अब यहां पर तो ठीक है, चाहे तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब खोल लो, और चाहे तो यहीं पे ए प्लस बी का होल क्यूब खोल लो। कौन सा खोलना चाहेंगे बताइए? जिसका नहीं हुआ वो बोले। ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ठीक है जी लो। तो अब ये पूरी वैल्यू ए है और ये पूरी बी है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब इज ए माइनस बी, फिर ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस ए बी, यानी एक्स के इंटू में एक्स प्लस एच, और पूरे के अपॉन में एक्स प्लस एच का क्यूब, एक्स का क्यूब और एच। ओके, तो यहां पर एक्स और एक्स कट गए, यहां पे क्या बचा? माइनस का एच, इस एच से ये एच कट गया, माइनस का 1 बचा है ना अभी, और एच को 0 डाल दो। एच को 0 डालने से ये वाला हिस्सा हट गया और ये वाला हिस्सा हट गया, एक्स स्क्वायर ये बचा हुआ, एक एक्स स्क्वायर यहां से आएगा 2x स्क्वायर, एक्स इंटू एक्स एक और आएगा यहां पर, यानी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, यानी माइनस भी चल रहा है ये वाला माइनस, और अपॉन में आते हैं, ये एच हट गया, तो एक्स का क्यूब इंटू एक्स का क्यूब, यानी एक्स की पावर 6। अब इससे ये कटेगा, तो -3 अपॉन एक्स की पावर 4। इस वाली को ये दोनों इंटू में लिखे, क्या लिख दिया तूने? एक्स इंटू एक्स, अच्छा अच्छा, तो ये 0 कर दिया ये वाला हिस्सा पूरा फिर, ठीक है। तो ये वाला हो गया थर्ड। फोर्थ कह रहे बच्चे ऐसा ही है? फोर्थ नहीं है, सिक्स्थ। तो पहले अब सिक्स का ही नंबर है फिर, सिक्स्थ फर्स्ट का एफ एक्स की वैल्यू है, ओके, एक्स प्लस 1 अपॉन में एक्स प्लस 2, ये है एफ एक्स, और हमें एफ डैश एक्स ढूंढना है। चश्मा कहाँ रह गया? घर पे?
यही बड़ी समस्या है चश्मे वालों को। ठीक है जी, पहले क्या आएगा, x प्लस एच वाली वैल्यू, यानी यहां पर x प्लस एच प्लस वन, एक्स प्लस एच प्लस टू माइनस एक्स प्लस वन अपॉन एक्स प्लस टू, और यह लिख दो बगल में h। कोई समस्या यहां तक? अब एलसीएम के अलावा तो ऑप्शन ही नहीं है कुछ, थोड़ा बड़ा सा हो जाएगा ना एलसीएम लेके, कोई बात नहीं, इसको हटा दो इधर से, थोड़ी सी जगह बन जाएगी यहां पर। ये लिमिट एच टेंड्स टू जीरो, अगर एलसीएम लिया जाए तो ये और ये दोनों वैल्यू आएंगे अपॉन में एक्स प्लस एच प्लस टू और एक्स प्लस टू, और एक एच भी लिख देते हैं ये वाला, इससे ये हट गया। एक्स प्लस टू की इंटू इससे होगी ना, एक्स प्लस टू की इंटू इससे होगी, करो जरा इंटू सबसे, थोड़ा सी जगह कम पड़ रही है वरना मैं ही कर देता, कोई बात नहीं, हमें फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना, हम तो कैसे भी कर सकते हैं, जैसे समझ में आया वैसा करो। इसकी हमें इससे इंटू करनी है, अब यहां पे कर देगा नीचे, तो लो x प्लस एच प्लस वन और x प्लस टू, इनकी इंटू होनी है, तो पहले x की इन तीनों में करें तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर एक्स एच प्लस एक्स, टू की करें तो 2x प्लस टू एच प्लस टू। ओके, ये हो गई इस वाले की इससे, अब इनकी इससे होनी है, बाहर माइनस का मतलब सबके साइन चेंज, क्योंकि इस पूरे की इस पूरे में होती तो सब प्लस के आते, पर बीच में माइनस का मतलब सब माइनस के आएंगे, तो यहीं पे माइनस लगा के लिख दूं, क्या है ये, x प्लस वन की इंटू होनी है x प्लस एच प्लस टू से, चलो ये करो माइनस, x की पहले इन तीनों में करें तो एक्स स्क्वायर प्लस नहीं माइनस का एक्स एच, हाँ, और माइनस का टू, बस नहीं 2x, अब वन की करें इन सब में तो माइनस का एक्स माइनस का एच माइनस का टू, चेक करो, पहले एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया, एक्स एच से एक्स एच कट गया, एक्स से एक्स भी कट रहा है, 2x है, हाँ 2x से 2x कट गया, 2h से h नहीं कटेगा, 2 से 2 कट गया, तो केवल 2h माइनस h बचा, जो कि क्या लिख सकते हैं यहां पर h, और उस h से ये h कट जाएगा, अब h को जीरो डालें तो ये हट जाएगा और बस यही हटेगा, तो x प्लस टू इंटू एक्स प्लस टू, यानी कि 1 अपॉन में ये ऊपर कहीं माइनस माइनस नहीं बचा, 2h माइनस एच, हाँ प्लस का h वो उससे कट गया, तो वो ये भैया आंसर है भाई, 1 अपॉन में एक्स प्लस एच का होल स्क्वायर। ठीक है भाई जी, सिक्स्थ सेवंथ कह रहे हैं ऐसा ही है, देखो सेवंथ क्या था, किसने पूछा सेवंथ, तो अभिषेक सेम है क्या सही वाला, अब हो जाएगा, अगर गलती हुई क्या है किसी की तो इसी स्टेप में हो सकती है मल्टीप्लाई वाले में, देखा नहीं तुमने, इतने बड़े की इतने बड़े से हो रही थी, सब कट रहे हैं, केवल बचा क्या h, जिससे ये हट गया, 0/0 वाली चीज दोनों हट गई, ठीक है, हो जाएगा। तो सेवंथ, ये 15 किसने पूछा, अलग है, हाँ बोलिए भाई एफ एक्स क्या है चिराग, 2x प्लस थ्री एक्स माइनस, तो क्या अंतर है इन दोनों में, मुझे तो लगता कि इससे कुछ अलग होगा, इसका जो मैंने यहाँ पे स्टेप किया वही स्टेप मेन होता है इन वाले क्वेश्चंस का, बस उसको ध्यान से करोगे तो आंसर ज्यादा सही आएगा। ठीक है जी, तो हम इसे नहीं कर रहे हैं क्योंकि ये छठा सातवां और 15वां तीनों एक तरह के क्वेश्चन थे, तो इसे नहीं कर रहे हम। सेकंड का 8वां किसने पूछा बताओ, बोलो प्रियंका जी, सेकंड का 8वां एफ एक्स की वैल्यू क्या है, एक्स माइनस फाइव, अच्छा एक्स माइनस फाइव बाई एट, एंगल है पूरा ही, बस कर दे शुरू, आइए, तो एफ डैश एक्स की वैल्यू लिमिट एच टेंड्स टू जीरो, सबसे पहले आता है एफ ऑफ एक्स प्लस एच, यानी एक्स की जगह पे आ जाएगा क्या, केवल कॉस के साथ में एक्स प्लस एच माइनस पाई बाई एट माइनस एफ एक्स, यानी कॉस एक्स माइनस पाई बाई एट अपॉन में पूरे के तो एच चल ही रहा है, अब तो साफ चल रहा होगा, बता इसमें क्या करना है, कॉस सी माइनस कॉस डी, और कॉस सी माइनस कॉस डी इज माइनस टू साइन, जब ये प्लस ये करोगे देखो जरा, ये एंगल प्लस ये एंगल करोगे तो क्या बन जाएगा, पहले 2x प्लस एच माइनस पाई बाई फोर, ये पाई बाई एट और पाई बाई एट ऐड होके पाई बाई फोर बन जाएंगे, अपॉन में पूरे के टू, माइनस टू साइन सी प्लस डी बाई टू
साइन ये माइनस ये करेंगे तो x से पहले x कटेगा, π/8 से π/8 कटेगा, केवल क्या बचेगा /2। अब पूरे के अपॉन में एक h चल ही रहा है। लो मैडम अब बताना क्या समस्या थी इसमें ऐसी। लिमिट h टेंड्स टू 0, ये साइन और ये साइन वन बनाओगे, क्या करोगे, ये साइन और ये h वन बनाओगे तो /2 × 2। अब ये पूरी वैल्यू को हम 1 बना सकते हैं, इस 2 से ये 2 हट गया, जब h को 0 डालेंगे तो ये हट जाएगा, हाँ है ना। साइन बचा, अरे h को 0 डाल रहे हैं ना हम, तो साइन बचा 2x/2 होगा तो x माइनस ये 45 है, इसके अपॉन में भी एक 2 है, माइनस यस, बस ये आंसर है इसका। ठीक है जी, सेकंड का 9th, एफ एक्स की वैल्यू है इस बार x sin x। किसी का हुआ है, किसी का एक, तूने नहीं करा, हुआ नहीं, ये हो गया, 2 बच्चों का हो गया, जिम छोड़ने का फायदा हो गया है। लिमिट h टेंड्स टू 0, पहले क्या आना चाहिए, जहां जहां x है वहां वहां x प्लस h होना चाहिए, तो 2 जगह पे x दिख रहा है, तो x प्लस h साइन x प्लस h, ओके, माइनस, देख लेना वीडियो में नजारे दिख भी रहे नहीं दिख रहे है ये सब कुछ, ठीक है। अब आपको क्या लगता है कैसे सॉल्व करा जाए, इतना तो कंफर्म है कि साइन सी माइनस साइन डी लगना है, लेकिन ये x प्लस h परेशान कर रहा है, इसको यस एक बार x के साथ लिख लो इसे, एक बार h के साथ, ऐसा क्वेश्चन लिमिट्स में कर रखे हैं, ध्यान आया, लिमिट में क्वेश्चन था a प्लस h के होल स्क्वायर वाला, a प्लस h का होल स्क्वायर साइन a प्लस h था उसमें, तो लिमिट h टेंड्स टू 0, क्या करने वाले हम, एक बार x के साथ ये वाला, एक बार h के साथ ये वाला, लिख के दिखाऊं, या फिर उस x वाले के साथ जब ये आएगा और इस वाले को साथ लिखा जाए तो हम x कॉमन ले सकते हैं, बचेगा साइन x प्लस h माइनस साइन x, बचा क्या, h के साथ ये वाली टर्म h साइन x प्लस h। अब ये जो h था एक बार इसके नीचे एक बार इसके नीचे में, ये कट जाएगा इससे, आया याद कुछ, एज इट इज क्वेश्चन हमने लिमिट्स में करे हैं, ठीक है। यहां पर हम साइन सी माइनस साइन डी लगा सकते हैं और उसकी चिंता हो गई है खत्म, क्योंकि जब h को 0 डालोगे तो साइन x बचेगा, वो परेशान नहीं कर रहा हमें, यहाँ पे साइन सी माइनस साइन डी लगा दें अगर, तो लिमिट h टेंड्स टू 0, ये x ऐसे कैसा, साइन सी माइनस साइन डी इज 2 cos ये प्लस ये 2x प्लस h/2 इंटू साइन ये माइनस ये, और पूरे के अपॉन में तो एक h चल ही रहा है, प्लस का साइन x प्लस h। अब ये साइन तब 1 बनेगा ना जब /2 इंटू करेंगे, ये पूरी वैल्यू 1 बन जाएगी, इस 2 से ये 2 हट जाएगा, h को 0 डाल दें अगर तो ये हट गया 2x/2, x बचेगा, यानी एक x ये रहा, cos के साथ में x बचा और प्लस का एक बचा केवल साइन x, x cos x प्लस साइन x। बताओ अभिषेक जी कहां गलती करी, इस वाले को, इसे सॉल्व कर दिया, इसे भूल के लिखना, तो आंसर तेरा ये आ रहा था बस, बाकी लोग बताओ फॉर्मूले में गलत कर दिया, मतलब दोनों जगह पे x प्लस h नहीं करा, ये वाला भूल गई साहब, हो गया कोई समस्या मधुर। ये था सेकंड का 9th, थर्ड पे आ जाए, थर्ड पे आ जाए, रफ्तार तेज रखनी पड़ेगी, बहुत सारे क्वेश्चन पूछे हुए तुमने। थर्ड क्वेश्चन मधुर कह रहा है ये फर्स्ट सेकंड वाले नहीं अटके मेरे, या मैंने किए ही नहीं फर्स्ट सेकंड वाले, बाद में ना, इसलिए मधुर ने थर्ड का पूछा, चौथे का पूछा, पांचवे का पूछा, फर्स्ट सेकंड नहीं पूछे मधुर ने, सेकंड करा था, सेकंड हो गए थे, फर्स्ट किए ही नहीं तुमने जी। क्वेश्चन आ गया है थर्ड का सेकंड, बताइए एफ एक्स की वैल्यू क्या है इसमें, साइन एस अपॉन एक्स, बस किसने पूछा ये, 1 2 3, हाँ ऐसे ही होगा, हाँ लो भाई, लिमिट h टेंड्स टू 0, पहले क्या आएगा x की जगह पे x प्लस h, दो जगह पे है x, यानी साइन x प्लस h अपॉन में x प्लस h माइनस साइन x अपॉन x, और 1 अपॉन h यहां लिख दो अलग से, किसी को कोई तकलीफ तो नहीं है इस बात से, ठीक है। अब यहाँ पे एलसीएम लेना पड़ेगा ना फिर से, और इसके बाद देखना ये स्टेप मिलने वाला अभी, लिमिट h टेंड्स टू 0, जब आप एलसीएम लोगे तो ये दोनों आएंगे ना, x प्लस h x और एक बाहर वाला h लिख दिया, इससे ये हटा
तो x की इंटू इससे होगी x साइन माइनस x से x हटेगा तो x प्लस h की इसमें होगी। लो भाई, पूरा स्टेप नहीं मिला वाला, पूरा थोड़ा सा हल्का मिला उससे। इस x के साथ तो अकेला है ये, लेकिन इसके साथ ये मिलके साइन x में इंटू हो रहा है, तो एक बार x के साथ साइन x लिखेंगे, एक बार h के साथ साइन x लिखेंगे, वही काम जो वहां किया था अलग अलग करने वाला। अब फिर ये दोनों x वाले कॉमन ले लेंगे ताकि हम साइन सी माइनस साइन डी लगा सकें। देखें, लिमिट h टेंड्स टू 0, x कॉमन लिया अगर तो यहां पे क्या बचेगा, साइन x प्लस h, और यहां का भी x साइन x था ना, x कॉमन आ चुका, साइन x, क्या बचा माइनस का h साइन x, है ना, माइनस h साइन x, सही है। पूरे के अपॉन में करूं या फिर अलग अलग कर दूं, अलग अलग कर दूं। एक बार इसके नीचे आया होगा ये x प्लस h, x और h, एक बार इसके नीचे x प्लस x, ये h, x और h, तो h से h कट गया, उसकी चिंता खत्म हो गई। फिर से हमें इस वाले में साइन c माइनस साइन d लगा देते हैं बस। तो लिमिट h टेंड्स टू 0, अरे x से x भी काट दो ना, ठीक है ना, उधर तो नहीं है, नहीं उधर नहीं है। साइन c माइनस साइन d, 2 cos ये प्लस ये 2x प्लस h बाई 2 इंटू साइन ये माइनस ए यानी h बाई 2, और पूरे के अपॉन में क्या बचा, x प्लस h और h। अब इस साइन के साथ ये बाई 2 होगा और इंटू 2, ताकि ये पूरी वैल्यू 1 बन जाए, 2 से 8 हट जाएगा। यहाँ पे क्या बचा हुआ, केवल साइन x अपॉन में x प्लस h इंटू में x, ठीक है। अभी रुक जा, h को 0 डालें, h को 0 डालें तो क्या होगा, देखो cos के साथ में क्या बचेगा, केवल x, वो h हट जाएगा, ये 2 कट जाएंगे, तो cos x अपॉन में x, केवल cos x अपॉन में x माइनस साइन x अपॉन में x स्क्वायर। अरे गलत लग रहा है ना, एलसीएम लेंगे अभी भाई, ये h हटेगा बस, x स्क्वायर बचेगा। ओहो, h टेंड्स टू 0 में, h टेंड्स टू 0 में साइन x अपॉन x वन कैसे होगा, क्यों करा, जब यहाँ h में चल रही है लिमिट, तो वो x वाला कैसे वन हो जाएगा, मिल गई गलती, नहीं ले सकते, h में चल रहा है और लिमिट ले चुके थे अलग, तभी तो h को 0 कर रहा हूं, तभी तो x स्क्वायर बन रहा है नीचे। जब लिमिट h में है तो h को तो 0 करोगे या x वाले को भी 1 ले लोगे, चल की बता गलती, करूँ आगे सॉल्व एलसीएम वाला काम। आंसर रुको, आंसर आएगा कुछ cos x अपॉन x माइनस साइन x अपॉन ये, ठीक है। आपको एलसीएम लेना पड़ेगा इसका, एलसीएम लेंगे अगर एक्स स्क्वायर, तो आंसर आएगा x cos x माइनस साइन x अपॉन में x स्क्वायर, ये ठीक है भाई। तो ये थर्ड का कौन सा था, सेकंड पार्ट भी हो गया। अभी भी 1 2 3 4 5 क्वेश्चन बचे हैं। हाँ, इतने सारे समस्याएं हैं, अच्छी बात है ना, किए हैं तुमने इसलिए समस्याएं भी आई हैं, नहीं करते तो फिर मैं तुम्हें बढ़िया वाला क्वेश्चन करा रहा होता और तुम बस साइलेंटली ऐसे बैठे देखते रहते। कराऊंगा अगर टाइम बच गया ना उस बढ़िया वाले क्वेश्चन को। किसने कही थी पीस साइड, तेरे तो लास्ट क्वेश्चन लास्ट स्टेप छूटा बता, चल मिटा ले, ऐसे मिटा ले, ठीक है, उतार ले, मतलब ऐसे। बताओ भाई, थर्ड का फोर्थ किसने पूछा, थर्ड का फोर्थ बताओ फिर अभिषेक जी। एफ एक्स की वैल्यू है एक्स स्क्वायर साइन एक्स, बस। अब ये सारे क्वेश्चन देखो, या तो मल्टीप्लाई वाले चल रहे हैं या डिवाइड वाले चल रहे हैं, सेकंड थर्ड फोर्थ क्वेश्चंस में, ठीक है। तो इसमें भी कुछ ज्यादा अंतर नहीं है, थोड़ी सी कैलकुलेशन बड़ी हो जाएगी बस। आए एफ डैश एक्स लिमिट एच टेंड्स टू 0, पहले क्या आएगा अभिषेक, होल स्क्वायर, फिर साइन एक्स प्लस एच माइनस एक्स स्क्वायर साइन एक्स अपॉन में एच। अब ये बन गया पूरा वही क्वेश्चन थोड़ी देर पहले तुम्हें बोला था, ए प्लस एच के होल स्क्वायर वाला। क्या यहाँ पे साइन सी माइनस साइन डी लगेगा, लगेगा, लेकिन अभी तो नहीं लग सकता, पहले आपको यहाँ पर ए प्लस बी का होल स्क्वायर खोलना पड़ेगा, उसमें जो एक्स स्क्वायर वाली टर्म आएगी उसका तो एक्स खोलोगे, और एक ये वाली टर्म इकट्ठे रखनी पड़ेगी। जो इसकी दो टर्म बचेंगी ना, कौन कौन सी, एच स्क्वायर और 2xh, वो एक बार इसके आ जाएंगे और अलग रहेंगे। आया ध्यान कुछ, अजय कह रहा कुछ नहीं समझ में आ रहा। अजय कुछ नहीं किया होमवर्क तूने, 2-3 ना, 2-3 करने का मतलब है कुछ नहीं करा, और यही कारण देख तेरे मुंह से आवाज नहीं आ रही आज। पिछली बार जो तू क्लास में वहां बैठा था ना उस कोने में,
फिर भी कुछ बोल रहा था क्योंकि करके आया था कुछ, और आज तो टाइम नहीं मिला बिल्कुल भी। और देख ले हालत। लो भाई, एक्स स्क्वायर कॉमन लिया अगर मैंने, इसके होल स्क्वायर में जो आया होगा, तो क्या बचा? साइन एक्स प्लस एच माइनस साइन एक्स, ये बचा होगा। इसका होल स्क्वायर ओपन कर दूं अगर, ये एच नहीं लग रहा, इसका होल स्क्वायर ओपन कर दूं तो पहली टर्म उसमें एक्स स्क्वायर जाएगी, उस एक्स स्क्वायर के साथ में एक बार इसको लिखा और इसमें से कॉमन लिया एक्स स्क्वायर, तो ये तो बचेगा। बचा क्या इसके अंदर? एच स्क्वायर प्लस 2xh, उनका एच कॉमन लू, हाँ या ना? इसके नीचे भी एच, इसके नीचे भी एच, ये कट जाएंगे इसलिए करा ऐसा। वीडियो में वो कोना दिख रहा ना, दिख रहा? चला पता कि जो इसकी एक एच स्क्वायर वाली टर्म थी, एक 2xh आया होगा, उन दोनों का एक्स कॉमन लिया मैंने यहाँ एच, ताकि वो नीचे वाले से कट जाए। और यहां पर क्या होगा? साइन सी माइनस साइन डी लगा देते हैं। ठीक है जी, तो लिमिट एच टेंस टू 0, ये एक्स स्क्वायर रहते कैसे? साइन सी माइनस साइन डी इज 2 cos 2x प्लस एच बाई 2 साइन सी माइनस साइन डी में साइन, ये माइनस ये कितना आएगा? एच बाई 2। अब पूरे के अपॉन में एक एच चल रहा था, बाई 2 खुद किया तो मल्टीप्लाई भी किया। यहां पे क्या बचा हुआ है? एच प्लस 2x साइन में एक्स प्लस एच। अब बताओ ये हिस्सा तो 1 हो जाएगा, इस 2 से ये 2 हट गया, एच को 0 डाल दें, आंसर क्या आएगा? एक्स स्क्वायर कॉस एक्स प्लस ये एच हट जाएगा, क्या बचेगा? 2x साइन एक्स। इन दोनों में से x कॉमन लिया तो क्या बचा? x cos x प्लस 2 साइन एक्स। मधुर कह रहा मेरे तो सारे हो गए ये। अगर ध्यान से देखो ना, तो सिवाय कैलकुलेशन के कुछ नहीं है इनमें, सिवाय कैलकुलेशन के, थोड़ा धैर्य के कुछ नहीं है इनमें। बोलिए, आज फर्स्ट प्रिंसिपल को तीसरी क्लास है जी, थर्ड का फोर्थ था ना, वो हो गया। एट्थ थर्ड का किसका नहीं हुआ? बताओ क्या था? ई की पावर एक्स स्क्वायर, थर्ड का एट्थ, एफ एक्स है ई की पावर एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर के साथ में ऐसे नीचे ऐसे करें, किसी का हुआ ये? थर्ड क्वेश्चन का ना, हाँ पावर में +1। अब बता करूं कि ना करूं? मधुर कर ही दूं? हुआ किसी का? एक हो गया तेरा, अभिषेक तेरा आंसर आएगा यही, और इंटू में 2x। नहीं करा तुम दोनों ने? नहीं करूं कि ना करूं? ई वाला में पता ना क्या करना पड़ता है, उधर 1 बनाने के लिए कॉमन लेना पड़ता है, कॉमन ही लेना पड़ेगा सही। दिखावे मत जाओ, ई वाले जितने क्वेश्चन भी हैं उसमें माइनस दो चीज आती हैं, जो भी बाद में होता है उसे कॉमन लेना ही पड़ता है 1 बनाने के लिए। जब कॉमन आएगा तो माइनस में चला जाएगा पावर वो। मुझे चेन रूल आता है ना, चेन रूल तुम्हें भी दिखाऊंगा थोड़े दिन बाद, फिर तुम भी ऐसे क्वेश्चंस के आंसर यहीं लिख दिया करोगे बगल में, ऐसे क्या सबके उसका भी चेन रूल सिखाया जाएगा अभी। तभी तो कहा था डेरिवेटिव 1-1.5 महीना चलेगा। तो लिमिट्स, ये फर्स्ट प्रिंसिपल से 1 महीने ज्यादा हो चुका, 20 तारीख से शुरू हुआ था, लिमिट्स एंड डेरिवेटिव दोनों। ठीक है, पहले लिमिट्स ठीक तरीके से करी ताकि फर्स्ट प्रिंसिपल सारे कर सको। अब आप फर्स्ट प्रिंसिपल की आज तीसरी क्लास है, अब आपको खुद अपने आप में कॉन्फिडेंस आ रहा होगा, जो बच्चे कर रहे हैं क्वेश्चन, ये क्वेश्चन कैसा भी हो, हम लोग फर्स्ट प्रिंसिपल उसमें फॉर्मूला लगा के चेन रूल वो लगाना है, केवल लिमिट्स वाले फॉर्मूले लगने हैं, कर देंगे। जब ये सारे कर लेंगे फिर हम डेरिवेटिव पढ़ेंगे, डायरेक्ट फॉर्मूले जो है वो, साइन का कॉस होता है, कॉस का माइनस साइन होता है, प्रोडक्ट टूल, क्वेश्चन टूल पढ़ेंगे, उसके बाद में लास्ट में पढ़ेंगे चेन रूल। और चेन रूल ही वो तरीका है जिससे बड़े बड़े डेरिवेटिव के क्वेश्चन भी एक एक लाइन में आंसर आते हैं। जैसे देखो ना, मैंने तुरंत बोल दिया यही आएगा और 2x आएगा बस, तुम भी बोल दिया करोगे सर ये आएगा और 2x आएगा बस। जो प्रैक्टिस करेगा वो बोलेगा, जो प्रैक्टिस नहीं करेगा वो 12th में भी रोएगा, क्योंकि चेन रूल जिसे आता है उसे पूरा डेरिवेटिव आता है, इंटीग्रेशन भी आधा तो आता ही है, लेकिन इंटीग्रेशन के अंदर भी डेरिवेटिव इस्तेमाल होता है। तो ये क्वेश्चन करूं ना करूं? रहने दूं। ये था कौन सा? 8th। 9th बताओ पढ़ के क्या है? इसी का 9th, ई की पावर में √2x,
ई की पावर में रूट एक्स तो हमने कर लिया था कुछ दिन पहले अभी, तो ई की पावर में रूट टू एक्स भी तो बात एक ही है। किसने पूछा था ये? ई की पावर रूट एक्स मैंने शायद पिछली क्लास में ही कराया था, तूने नहीं देखा उसको? हाँ अब देख लियो उसे, तो फिर रूट एक्स रूट टू एक्स भी वैसे ही होगा। हाँ फोर्थ का फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 का पहला, ट्रिग्नोमेट्री विद स्क्वायर। करें शुरू? ये हुआ किसी का? एक का, बस एक का हुआ, और किसी का नहीं हुआ। सारांश कुछ नहीं बोल रहा तू आज, बस पहला ही करा। तो ऐसा नहीं लगता कि थोड़े से भी संतुष्टि आती है तेरे को? टाइम नहीं बचा था हमेशा की तरह। लो जी, एफ डैश एक्स, बताओगे पहले क्या आएगा लिमिट एच टेंड्स टू 0 के बाद? टेन स्क्वायर एक्स प्लस एच, या तो ऐसे लिख लो, या फिर इस स्क्वायर को यहां से हटा के ऊपर लगा दूं, कोई तकलीफ तो नहीं है किसी को? और अगली वाली वैल्यू बताइए। ऐसा करने से तुम्हें दिख जाएगा ना कुछ। अब क्या दिखा बताओ? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो शुरुआत हम ए प्लस बी माइनस बी से करने वाले हैं, ठीक है जी। बाकी टेन है तो साइन अपॉन कॉस तो करना पड़ेगा ही पड़ेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। लिमिट एच टेंस टू 0, एक बार आएगा टेन एक्स प्लस एच के साथ में प्लस का टेन एक्स, और एक बार आएगा टेन एक्स प्लस एच के साथ में माइनस का टेन एक्स अपॉन में एच ऐसे का ऐसा। किसी को कोई तकलीफ? इसको भी देखो, टेन सी प्लस टेन डी कुछ नहीं होता, टेन सी माइनस टेन डी कुछ नहीं होता। इसे भी साइन अपन कॉस करो, दोनों को एलसीएम लो, फॉर्मूले मिलेंगे खुले हुए, बंद कर देंगे, आंसर आ जाएंगे। इसे भी करो, थोड़ी जगह कम पड़ेगी यहाँ पर, इसलिए तुम्हें भी कह रहा हूं करने के लिए। लिमिट एच टेंस टू 0, साइन अपॉन कॉस, साइन अपॉन कॉस। अगर एलसीएम भी ले लूं डायरेक्ट, अगर डायरेक्ट एलसीएम भी ले लूं तो कॉस एक्स प्लस एच कॉस एक्स, इनके तो स्क्वायर आ जाएंगे और एच आ जाएगा। यहां पर भी आएगा कॉस एक्स प्लस एच इंटू कॉस एक्स, यहां पर भी आएगा कॉस एक्स प्लस एच इंटू कॉस एक्स, तो उनके स्क्वायर हो गए। अब साइन अपॉन कॉस, तो यहां पर कॉस एक्स के साथ में आया साइन एक्स प्लस एच, प्लस साइन एक्स के साथ में आया कॉस एक्स प्लस एच। ये तो अभी एक एलसीएम आया, ऐसे ही इस माइनस वाले का एलसीएम भी आएगा, या माइनस होगा। सुन रहे हो क्या? यहां देखो एक मिनट, सब लोग यहां देखो, मैंने इसका एलसीएम लिया साइन अपॉन कॉस करके अभी, ठीक है। तो ये वाली वैल्यू आई कॉस एक्स साइन एक्स प्लस एच प्लस साइन एक्स कॉस एक्स प्लस एच। इस वाले का भी साइन अपॉन कॉस करके सेम आएगा, बस यहां पर क्या आएगा? माइनस। और ये एक फॉर्मूला है, देखो ध्यान से, साइन ए कॉस बी प्लस साइन बी कॉस ए, यानी साइन ए प्लस बी, तो यहां पर क्या बन रहा होगा? साइन ए माइनस बी। जगह कम है इसलिए लिख नहीं रहा मैं यहां पर, ठीक है। हाँ हाँ ठीक है, वो भी ठीक है, लास्ट देते हम भी, कोई बात नहीं। चलो तो साइन ए प्लस बी यानी 2x प्लस एच यहां बना, और साइन ए माइनस बी यानी कि केवल एच अपॉन में कॉस एक्स प्लस एच कॉस एक्स का स्क्वायर और एच, ये तो बन जाएंगे 1। एक मिनट, ये ना x प्लस एच और x है तो सही 2x प्लस एच, लेकिन साइन ए कॉस बी प्लस कॉस साइन ए प्लस बी आएगा ना, ये प्लस ये तो आएगा, तो 2x प्लस एच ही, ये 1 बन गया। एंगल सेम आने चाहिए थे ना, क्या गड़बड़ दिया हमने? गड़बड़, अच्छा ठीक है। हाँ भाई, एच को 0 डाला जाए, एच को 0 डालेंगे तो ये एच हट जाएगा, ये एच हट जाएगा, और ये तो 1 पहले ही बन चुका है। बचा क्या ऊपर? साइन 2x अपॉन में कॉस एक्स कॉस एक्स, यानी कॉस स्क्वायर एक्स, और एक स्क्वायर और है, यानी कॉस की पावर 4x। अब अगर किताब से मैच करना है आंसर, किताब से मैच करना है, इसका फॉर्मूला खोलना पड़ेगा। साइन का फॉर्मूला हमें पता है क्या होता है? 2 साइन एक्स कॉस एक्स अपॉन में कॉस की पावर 4 का मतलब क्या है? एक कॉस से एक कॉस कट जाएगा ना। अब देखो क्या कर रहा हूं मैं, देखो देखो, एक कॉस से जब एक कॉस कट गया, देखते रहो एक मिनट, जब एक कॉस से एक कॉस कट गया तो इस साइन के नीचे एक कॉस लिखूंगा,
तो 2 के साथ में बना वो 10x, लेकिन अपॉन में दो अभी बचे हैं कॉस, वो ऊपर जाके sec स्क्वायर बनेंगे, जो कि आंसर है। यहां तक, यहां तक नहीं, तुम लिखोगे नहीं यहां तक, यहां तक, यहां तक तुम लिखोगे नहीं यहां तक, लेकिन मैं पहले तुम्हें चेन रूल सिखा दूंगा। तुम्हें इसका आंसर ये पता होगा तो तुम कुछ भी करके लाओगे उसे। तुम्हें आंसर चेक नहीं करने पड़ेंगे फर्स्ट प्रिंसिपल के, ना ही किसी बच्चे से पूछने पड़ेंगे। अगर फर्स्ट प्रिंसिपल लिखा है तो मैं कह रहा हूं ना तुम्हें, मैं चेन रूल सिखा दूंगा तुम्हें इतना बढ़िया तरीके से कि तुम्हें इसका आंसर ये पता होगा। अब फिर तुम्हारा जब कुछ और आएगा, तुम्हें मेरी तरह कहोगे यार क्यों आ रहा है, आना तो कुछ और चाहिए। फिर तुम तिगड़म बिड़ाओगे, एक दो लाइन तो बढ़ाई देखो बस, और आ गया ना वही चीज। ठीक है, लेकिन तुम यहां नहीं छोड़ोगे, तो तुम्हें पता होगा ना उसका डेरिवेटिव वही करके आओगे तुम पूरा। ये था हमारा फोर्थ का फर्स्ट। ये क्या है पांचवें का पहला, रूट में 2x। चलो उसे भी कर देते हैं। किसी का हुआ बोला पांचवा, पार्थ करके आया सारे क्वेश्चन भाई आज। हाँ, तुझे नहीं मिलता, और उसका आधा घंटा बच जाता है, बोल। उससे 1.5 घंटा केमिस्ट्री कैसे पढ़ रहा भाई फिर तू? हाँ, खुद ही। अच्छा, पीडब्ल्यू से पढ़ रहा है, टाइम देता है केमिस्ट्री, वैसी बात नहीं है वो। चलिए भाई, लास्ट क्वेश्चन निपटा दें पांचवे का। इसमें पार्ट कितने हैं पांचवे में? 4। और हमारा पहला नहीं हुआ, साइन, बस यही है। लग नहीं रहा ये आ जाएगा इतने में, बहुत देर लगती है मिटाने में यार इसे। बोर्ड ने तो अलग दुखी कर रखा मुझे। इस बोर्ड पे अगर पप्पू सर या अनिरुद्ध सर पढ़ा रहे होते तो ज्यादा दिन तक हिम्मत ना दिखाते वो अपनी पढ़ाने की। वो वाला बोर्ड मिला हुआ ना, बहुत आसान है उस पर पढ़ाना और मिटाना दोनों। इससे डबल महंगा है वो। ये ये मतलब बराबर तो है दोनों, लेकिन ये बोर्ड सस्ता था, और इसको यूज करने के कुछ दिन बाद, मतलब 2-3 महीने बाद उसे खरीदा था, और वो अच्छा वाला खरीदा था। जहां से ये लाए थे वहां से नहीं लाए थे फिर उसे। और देख लो सेम टाइम के हैं दोनों, मतलब 2-3 महीने उससे या 6 महीने का अंतर होगा। वो अभी तक वाइट है और ये येलो हो गया, जो भी कह लो। और उसके बावजूद भी उस पे तो पीलिया हो गया, और ये जाने वाला अब। चलिए शुरू कर दें। सबसे पहला काम बताइए क्या आएगा लिमिट के बाद? साइन रूट में ये एक्स की जगह पे एक्स प्लस एच, चलिए, माइनस साइन अपॉन एच। अब बताइए आपके हिसाब से क्या स्टेप होना चाहिए अगला? हाँ भाई, एक बच्चा तो कह रहा है रेशनलाइजेशन, रेशनलाइज, सब रेशनलाइज करे। साइन के एंगल के अंदर है वो, तुम रेशनलाइज कैसे कर सकते हो? कॉमन, क्या चीज कॉमन है भाई? साइन। पहले साइन सी माइनस साइन डी ही लगाना पड़ेगा। रेशनलाइज तब किया जाता है, तभी फायदा मिलता है रेशनलाइजेशन का, जब रूट ना हो, साइन ना हो बाहर। पहले साइन सी माइनस साइन डी लगाइए, फिर सोचेंगे रेशनलाइज जब अकेले होंगे, साइन कॉस नहीं होंगे बाहर इसके। तो लिमिट एस टेंड्स टू 0, साइन सी माइनस साइन डी इज 2 कॉस ये प्लस ये, ऐसे साइन और अपॉन का एच जो है वो 2 के पास भेज दू यहां, ताकि अलग से लाइन ना खींचनी पड़े एक। देखिए साइन सी माइनस साइन डी ठीक है क्या? इसकी टेंशन नहीं है, कॉस की टेंशन होती है साइन की। अब आप मुझे बताओ, अगर मुझे इस साइन को 1 बनाना हो तो क्या करना पड़ेगा? जो एंगल है साइन का, जो साइन का एंगल है वही चाहिए ना डिवाइड में। तो क्या करूंगा अब मैं, इस पूरे से डिवाइड भी करूंगा यहां पर, और मल्टीप्लाई भी करूंगा। तो ये वाला हिस्सा और जो नीचे आया होगा इसका एंगल, वो तो 1 बन जाएगा ना। लेकिन जो ये वाला एंगल अकेला आया होगा यहाँ, वो होगा रेशनलाइज। हाँ, मैं लिख नहीं पा रहा ना, इसलिए समझ नहीं आ रहा तुझे, और लिखने के लिए जगह नहीं है वहां। लिख देता हूं भाई, छोटा छोटा लिख देता हूं, छोटा छोटा।
ये था ना, मैंने कहा कि साइन का जो एंगल है उसी से डिवाइड करना है, यानी इस पूरी वैल्यू से डिवाइड भी करो और मल्टीप्लाई भी करो, तो यही वाली वैल्यू यहां भी आएगी। दिख रहा है वीडियो में, नहीं दिख रहा वो? क्यों भाई, वीडियो में कोना दिख रहा, नहीं दिख रहा? कोई बात नहीं, काम चल जाएगा, ठीक है ना। तो क्या होगा अब क्योंकि जगह कम है तो मैं इस वाली वैल्यू को और इस वाली वैल्यू को मिला के 1 करके हटा दूं, गायब कर दूं। अब बचा केवल ये और ये कॉस वाले हिस्से। अब उस 2 का ये 2 कट जाएगा इससे, और उसको करूंगा मैं रेशनलाइज, इस वाली वैल्यू को। देखो अब हो सकता है रेशनलाइज ये, अब इसमें साइन कॉस कुछ नहीं है बाहर, इसकी चिंता है क्या हमें? एच को 0 डाल दूं अगर, तो क्या बचेगा यहां बताने जरा? √2x प्लस √2x, यानी 2√2x, तो 2 से 2 कट जाएगा, तो कॉस के अंदर केवल √2x बचा, नहीं बचा? और एक h बचा हुआ है यहाँ, यानी कॉस के अंदर √2x ये बचा यहां पर, ठीक है ना। जगह कम है इसलिए मैं लिमिट हैंड टू हैंड पुट करते जा रहा हूं, उधर आता हूं। 2x प्लस 2h माइनस ये, इसको रेशनलाइज करा तो 2x प्लस 2h प्लस 2x, और रूट में 2x प्लस 2h, बोलो सही है? अच्छा ये h भी है अपॉन में एक इसके, बोलिए। अब इन दोनों की मल्टीप्लाई करके क्या आएगा बताओ ऊपर? इसका भी स्क्वायर यानी 2x प्लस 2h, इसका भी स्क्वायर यानी 2x, तो क्या ये 2x कट जाएंगे? क्या बचेगा? 2h, और उस 2h के h से ये h कट जाएगा, तो एक 2 बचा ना, 2 के साथ में ये आया, तो आंसर लिख रहा हूं मैं 2 cos, अपॉन तो बता दो, ये वाले हिस्से में भी h डालोगे 0, तो रूट में 2x प्लस रूट में 2x, यानी 2√2x, 2√2x कट गए, कॉस में √2x अपॉन में √2x, ये आंसर है। और ऐसे ही क्वेश्चन होते हैं जो 5 नंबर के आते हैं बड़े बड़े, जिसमें पहले साइन सी माइनस साइन डी लगाना पड़ा, जो साइन का एंगल आया उससे डिवाइड मल्टीप्लाई करनी पड़ी। अब डिवाइड वाली चीज यूटिलाइज हो गई, जो मल्टीप्लाई वाली बची उससे कैसे पार होंगे हम? रेशनलाइज करके। तो यानी 3-3, 4-4 काम करने पड़ते हैं 5 नंबर वाले क्वेश्चंस में। हाँ तुम्हें तो करना पड़ेगा, तुम तो ये सारे काम एच को 0 पुट करने वाले एक साथ करोगे, कॉपी तो तुम्हारी लंबी वाली मिलती है ना एग्जाम में, तो तुम्हारा तो दिखेगा सारा। अगर मैं इस जगह से कर रहा होता तो मैं पूरे बोर्ड पे करता फिर उसे सही तरीके से। यहाँ पे जगह कम थी इसलिए मुझे हटानी पड़ी चीजें बीच बीच में। आई बात समझ में? इस तरीके से हमने सारे डाउट्स खत्म कर दिए आज आपके, जो समस्याएं थी। क्लास भी ऑलमोस्ट खत्म हो गई है। क्या तुम मुझे एक बात बताओ, कॉस रूट में 2x अपॉन में रूट में 2x, अगर मैं आपसे कहूं इतना करने के बाद आप लोग e की पावर रूट में 10x, एक तो ये और एक, क्यों भाई, एक क्वेश्चन ये e की पावर में √10x और एक e की पावर में 10√x, ये 2 क्वेश्चन तुम्हें खुद करने हैं। e की पावर में देख लो 10√x, e की पावर में √10x, ये दोनों क्वेश्चन काफी हद तक सेम है, लेकिन थोड़ा सा अंतर है बस, एक में रूट का एंगल है और एक में पूरा 10 रूट में है। और इन दोनों के अंदर कुछ कुछ कॉन्सेप्ट यही वाले आएंगे, साइन सी माइनस साइन डी वाले भी, फिर डिवाइड मल्टीप्लाई वाले भी, फिर रेशनलाइज वाले भी। आ रही बात समझ में? तो ये मान के चलो ये दोनों क्वेश्चन वही 5-5 नंबर के हैं, जैसा ये था ऐसे ये दोनों है। ये दोनों एक्सरसाइज में थे नहीं थे, क्या है? नहीं था। मैं आज ये क्वेश्चन कराता सबसे शुरुआत में, लेकिन तुमने मेरे से इतने सारे पूछे तो मुझे लगता है कि अब ये सारे करने के बाद तुम इसमें हाथ पैर तो मार सकते हो अपने आप। अगली क्लास में हम पूरी क्लास फर्स्ट प्रिंसिपल को नहीं देंगे, अगर ये दोनों क्वेश्चन में कोई अटका तब तो कदा करेंगे हम दोनों, तो फिर भी नहीं करूंगा मैं, ठीक है ना। और हम अगली क्लास में डेरिवेटिव शुरू कर देंगे। डेरिवेटिव यानी कि जो जो फॉर्मूले हमने डिराइव करे, कौन कौन से सुनो याद करके आने तुम्हें, 6 होते हैं ना ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, साइन कॉस टेन
कॉट सेक कोसेक, इन 6 के 6 डेरिवेटिव याद होने चाहिए आपको। साइन का कॉस, कॉस का टेन माइनस साइन, टेन का सेक स्क्वायर एक्स, कॉट का माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, सेक का सेक एक्स टेन एक्स और कोसेक का माइनस कोसेक एक्स कॉट एक्स। ये 6 के 6 डेरिवेटिव याद होने चाहिए आपको, आप ड्राइव कर चुके हो, कॉपी में लिखे हैं सारे आपके, ठीक है। फिर e की पावर x, a की पावर x log x, e की पावर x का e की पावर x ही होता है, a की पावर x का खुद ढूंढ लेना, नहीं आया तो डिराइव कर लेना। log x का डेरिवेटिव हम कर चुके हैं, 1/x होता है। तो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और 3 ये e की पावर x, a की पावर x log x, ठीक है ना। तो कुल मिला के 9 फॉर्मूले, अगली क्लास में लिखने से बच जाऊंगा, मैं सीधे डेरिवेटिव स्टार्ट करूंगा फिर, ठीक है। खत्म करें आज की क्लास, चलिए।